जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल आर वेल। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले साइबर क्राइम को लेकर के। तो दोस्तों, साइबर क्राइम जो है एसएसबी इंटरव्यू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर पूछा गया है, चाहे वो लेक्चरेट का टॉपिक हो सकता है या फिर ग्रुप डिस्कशन का। तो इस टॉपिक के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। और आज का वीडियो अगर आप देखते हैं तो साइबर क्राइम से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसमें मैं बात करूंगा साइबर क्राइम की प्रॉपर डेफिनेशन की, उसके बाद में फिर साइबर क्राइम के क्या क्या तरीके हैं और उससे किस तरह से बचा जा सकता है। तो आइए बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो जब आप देख लोगे तो इसके बाद पूरा वीडियो सुनने के बाद अपने खुद के पर्सनल नोट्स बनाइए, खुद मन से लिखने की कोशिश कीजिए और उसके बाद शाम के टाइम में या फिर लिखने के कम से कम 2 से 3 घंटे बाद खड़े होकर के इस टॉपिक पर बोलिए। डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपका रिकमेंडेशन सुनिश्चित होगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि साइबर क्राइम आखिरकार है क्या। तो दोस्तों, साइबर क्राइम की अगर हम बात करें तो वो इलीगल एक्टिविटीज जो कंप्यूटर या फिर इंटरनेट के माध्यम से की जाती है उनको हम साइबर क्राइम कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन। ऐसी इलीगल एक्टिविटीज जिनको किया जाता है, ऐसी इलीगल एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म थ्रू कंप्यूटर और इंटरनेट इज कॉल्ड साइबर क्राइम। दोस्तों, इट टारगेट्स इंडिविजुअल्स, बिजनेस और गवर्नमेंट्स विद द इंटेंट टू हार्म, स्टील और डिस्ट्रक्ट। ये इलीगल एक्टिविटीज क्यों की जाती है? ताकि किसी व्यक्तिगत व्यक्ति को, किसी बिजनेस को या फिर किसी सरकार को या तो उसको नुकसान पहुंचाया जा सके, उसकी किसी इंफॉर्मेशन को स्टील किया जा सके या फिर किसी प्रोग्राम को डिसरप्ट किया जा सके, इसलिए साइबर क्राइम किए जाते हैं। दोस्तों, साइबर क्राइम क्यों बढ़ गए हैं? साइबर क्राइम बढ़े हैं जब से डिजिटल टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी में रैपिड ग्रोथ हुई है। तो कहीं ना कहीं अच्छी चीज जब लेकर आती है तो अपने साथ कुछ बुराइयां भी लेकर के आती है। जिस तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी ने एक ट्रांसफॉर्मेशन किया हुआ है, उससे एसोसिएटेड है बुराई जो है साइबर क्राइम के फॉर्म में हमारे सामने आती है। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स की कि किस किस तरह के क्राइम्स होते हैं, तो पहला जो क्राइम है दोस्तों वो हैकिंग है। हैकिंग का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति के सिस्टम को या फिर किसी व्यक्ति के नेटवर्क को अनऑथोराइज तरह से एक्सेस करना। यानी कि आपके मोबाइल को अगर कोई दूर बैठा हुआ व्यक्ति आपके मोबाइल को अगर एक्सेस कर ले, आपके मोबाइल को वो ऑपरेट करने लगे, तो उसको समझ लीजिए कि वो हैकिंग हो गई है। कई बार आपने देखा होगा कि आपका फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट को कोई और हैक कर लेता है और वो उसको जो है अपने हिसाब से ऑपरेट करने लगता है। दैट इज कॉल्ड हैकिंग। नेक्स्ट होता है दोस्तों फिशिंग। फिशिंग का मतलब होता है दोस्तों डिसेप्टिव अटेम्प्ट्स टू एक्वायर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बाय प्रिटेंडिंग टू बी ए ट्रस्टवर्दी एंटिटी। कि आप जो है कि कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने जो है प्रिटेंशन पोस्टर बन के आता है, यानी कि वो वास्तव में वो व्यक्ति नहीं होता है जिसके नाम से उसने अकाउंट बना रखा होता है। वो किसी रिलायबल पर्सन के नाम से अकाउंट बनाता है और फिर आपसे जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन या व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन को वहां से गैदर करने की कोशिश करता है। दैट इज कॉल्ड फिशिंग। नेक्स्ट होता है दोस्तों आइडेंटिटी थेफ्ट। स्टीलिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन टू इम्प्रेशनेट समवन, है ना। किसी दूसरे को इंप्रेशन करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के पर्सनल इंफॉर्मेशन को वहां से गैदर करना आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों रैंसमवेयर अटैक। कि मालवेयर दैट लॉक्स फाइल्स और सिस्टम्स अंटिल अ रैंसम इज पेड। कि आपकी इंपॉर्टेंट फाइल है जो आपके कंप्यूटर में सेव है, कुछ लोग इस तरह के रैंसमवेयर जनरेट करके आपके कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचा देते हैं इंटरनेट के माध्यम से कि वो रैंसमवेयर आपकी उस पर्टिकुलर फाइल को लॉक कर देता है और वो फाइल ओपन नहीं होती है जब तक कि आप उस रैंसमवेयर के अगेंस्ट कुछ पे ना कर दो। नेक्स्ट होता है दोस्तों साइबर बुलिंग। तो साइबर बुलिंग में क्या होता है कि जो आजकल लोग व्यक्तिगत तौर पर लोगों को चमकाते हैं, थ्रेट करते हैं, जैसे हमने डिजिटल अरेस्ट सुना है, तो हैरासिंग और इंटिमिडेटिंग इंडिविजुअल्स ऑनलाइन, इसको साइबर बुलिंग कहा जाता है। तो दोस्तों, आई होप दीज ऑल आर टर्म्स क्लियर टू यू। हैकिंग, फिशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, रैंसमवेयर अटैक और साइबर बुलिंग। अब इसके साथ में और भी हमारे पास में साइबर क्राइम्स के तरीके हैं। इसमें ऑनलाइन फ्रॉड है, जिसमें डिफरेंट वेबसाइट से, ईमेल से, मैसेजेस से किसी पर्टिकुलर लिंक पर क्लिक करवाना या फिर ओटीपी जान करके किसी के अकाउंट से पैसे जो है वो गायब करा देना। दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन फ्रॉड। नेक्स्ट है दोस्तों डेटा ब्रीचेस। डेटा ब्रीचेस जनरली बड़ी कंपनीज के अंदर देखने में आते हैं। कई बार जो है अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल डेटा ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, कई व्यक्ति जिस कंपनी के अंदर काम करते हैं उसके ऑफिशियल डाटा जो होता है, जो सीक्रेट डाटा होता है, उसको अनऑथोराइज्ड तरीके से वहां से चोरी करना भी साइबर क्राइम कहलाता है। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स। कई बार जो है किसी सिस्टम को इतना ओवर क्राउडेड करा दिया जाता है कि वो सिस्टम काम करना बंद कर दे ताकि आम जनता को सिस्टम सपोर्ट ना कर पाए। दैट इज ऑल्सो साइबर क्राइम। नेक्स्ट होता है दोस्तों क्रिप्टो जैकिंग। कि अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ ए डिवाइस टू माइन क्रिप्टो करेंसीज। किसी डिवाइस का उपयोग करना क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग के लिए जिसके लिए आप परमिट नहीं हो। दैट इज कॉल्ड क्रिप्टो जैकिंग। एंड लास्ट है दोस्तों साइबर सॉफ्टवेयर पायरेसी। कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर
जो पेड है बट आप उसका पैसा दिए बिना अगर सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर प्राइवेसी। तो कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर इलीगली इज कॉल्ड साइबर क्राइम। तो दीज आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स। अब इन साइबर क्राइम्स को रोका कैसे जा सकता है, तो हाउ चैलेंजेस इन टैकलिंग साइबर क्राइम। पहले तो कि इन सारे क्राइम्स को रोकने में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। तो सबसे पहला चैलेंज है दोस्तों एनोनिमिटी ऑफ द अटैकर्स, कि जनरली जो है साइबर क्राइम में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो जो अटैकर्स इन्वॉल्व होते हैं, उनकी आइडेंटिटी जानना बहुत ही मुश्किल होता है, उनको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है कि ये व्यक्ति विशेष कौन है। हाँ, सिर्फ आईपी एड्रेस तक, हम आईपी एड्रेस के थ्रू सिस्टम तक जरूर पहुंच जाते हैं, बट उस पर्सन को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। सेकंड है लेक ऑफ अवेयरनेस, की जो अभी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एकदम से बहुत तेजी से हो गया है, ऐसे में लोग उतने एजुकेट और अवेयर नहीं है जितने होना चाहिए। इसी वजह से अवेयरनेस की कमी की वजह से भी कई बार ऑनलाइन फ्रॉड लोगों के साथ में हो जाते हैं। रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मैंने आपको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट इज जुडिस्डिक्शन इश्यूज। तो जुडिस्डिक्शन इश्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि जनरली कई बार साइबर क्राइम्स जो होते हैं, साइबर अटैक्स जो होते हैं, वो विदेशों से होते हैं, इनका कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लिंकिंग भी होती है। ऐसे में जुडिशियल इश्यूज भी कई बार आते हैं, उस व्यक्ति तक हमारी पहुंच नहीं होती जिसने हमारे साथ साइबर क्राइम किया है। इवॉल्विंग टेक्टिक्स, तो हम देखते हैं कि हर रोज साइबर क्रिमिनल्स अलग अलग तरीके से लोगों को चीट करते हैं, अलग अलग तरीके से लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। जिस तरह से टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होता है, प्रिवेंशन के तरीके इंक्रीज होते हैं, उसी तरह से उनके चीटिंग के तरीके भी बदल जाते हैं, क्राइम के तरीके भी बदल जाते हैं। इनसफिशिएंट साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हमारे जो सर्वर्स हैं और हमारे जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वहाँ पर सिक्योरिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उतना सफिशिएंट नहीं है ताकि वो लोगों के लोगों के साथ इस तरह के क्राइम्स को रोक सके। लेक ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल्स, तो भाई हमारे यहाँ पर प्रोफेशनल्स तो हैं पर फिर भी उस नंबर में प्रोफेशनल्स की कमी है जिनसे इन सारे क्राइम्स को रोका जा सके। अब दोस्तों नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम्स, कि फिर भी चलो क्या क्या क्राइम्स होते हैं, क्या वजह है इन क्राइम्स को, क्या क्या परेशानी इन क्राइम्स को रोकने में, पर फिर भी अगर कोई बुराई समाज के अंदर है तो उसको रोकना डेफिनेटली हमारा काम है। सो हाउ कैन वी प्रिवेंट साइबर क्राइम्स? तो नंबर 1, यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, कि आप जो पासवर्ड यूज कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज कीजिए। क्रिएट कॉम्प्लेक्स पासवर्ड्स एंड अवॉइड रीयूजिंग देम, है ना, बार बार एक ही पासवर्ड को यूज नहीं करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करना चाहिए। इनेबल 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन, जनरली सब लोग जानते ही हैं, चाहे व्हाट्सएप यूज, चाहे फेसबुक यूज करो या फिर इंस्टाग्राम, तो वहां पर 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन होता है, यानी कि 2 लेयर्स, अलग अलग माध्यम से पहले वेरीफाई किया जाएगा कि वही आदमी आप हो जो इसका ओरिजिनल मालिक है। थर्ड इज अपडेट सॉफ्टवेयर रेगुलरली, कि जिन सॉफ्टवेयर्स का हम यूज करते हैं उनको टाइमली अपडेट करते रहें ताकि वो डिफरेंट थ्रेट के अगेंस्ट उनको सिक्योर बनाया जा चुका हो। इंस्टॉल एंटीवायरस एंड फायरवॉल्स, की जनरली कई सारे लोग अपने सिस्टम्स में एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं करते हैं, जिस वजह से कई सारे वायरसेस या फिर रैंसमवेयर घुस जाते हैं और वो पूरे सिस्टम को हैक कर देते हैं, जाम कर देते हैं। इसलिए हमें एंटीवायरस को प्रॉपरली टाइमली इंस्टॉल करके रखना चाहिए, अपडेट करना चाहिए, फायरवॉल्स लगाना चाहिए, और साथ ही साथ हमारे जो यूजर्स हैं उन यूजर्स को हमें एजुकेट करना होगा, क्योंकि बिना यूजर्स को एजुकेट किए इन सारी चीज़ों से बचना मुश्किल है। तो दोस्तों साथ ही साथ अवॉइड पब्लिक वाईफाई, हाँ पब्लिक वाईफाई जहां होता है हमें उसको यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज सिक्योर नेटवर्क्स का इस्तेमाल करना चाहिए। मॉनिटर सस्पिशियस एक्टिविटी, अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी आपके गैजेट्स के अंदर हो रही है, आपको दिख रही है, तो उसको हमें मॉनिटर करना चाहिए, उसके अगेंस्ट कंप्लेन करना चाहिए। लीगलाइजेशन एंड कोऑपरेशन, है ना, कि भाई कुछ नए और कानून जो है अपडेटेड टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट कुछ नए कानूनों की आवश्यकता है, उन कानूनों को इंप्लीमेंट करना चाहिए। साथ ही साथ कोऑपरेशन जो है, ग्लोबल कोऑपरेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि देखने में आता है कि साइबर क्राइम जब होते हैं तो इंटरनेशनल इनका कनेक्शन होता है, तो अगर डिफरेंट गवर्नमेंट के बीच में एग्रीमेंट्स होंगे तो डेफिनेटली हम जो है उन गुनाहगारों को पकड़ पाएंगे जो हमारे लोगों के अगेंस्ट क्राइम्स करते हैं। एंड लास्ट इज बैकअप डेटा, कि आप जो है आप बचाव के तमाम तरीके इस्तेमाल करते हैं, पर उसके बावजूद भी अगर आप साइबर अटैक का जो है शिकार हो जाते हैं, विक्टिम हो जाते हैं, आपका डाटा अगर स्टील हो जाता है, फिर करप्ट हो जाता है, तो जिस भी डाटा आपका जो पर्सनल डाटा है, साथ ही साथ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट डाटा है, उस डाटा का बैकअप जरूर रखिए, ताकि आपके तमाम जब प्रयास विफल हो जाएं, तमाम एफर्ट जब काम ना करें, तो फिर आप लास्ट में जाकर के अपने बैक्ड डाटा के थ्रू अपनी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेफिनेटली इस तरह के वीडियो लेक्चरेट टॉपिक्स में लेकर के आता रहूँगा जो आपको खूब मदद करेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।